जी अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हमें इस टॉपिक में सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हमारा चैप्टर है, इसका जो सेकंड सिस्टम है, इसके अंदर भी हम परफॉर्म करेंगे, इसके अंदर भी साबित करेंगे। डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली हम ये बात करेंगे कि क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें भी है। बॉल एंड बाउल सिस्टम। बहुत से लोग ये कह रहे होंगे सर जी डेफिनेशन तो दस दो। डेफिनेशन कौन सी होगी आपके पास? पेज नंबर 5 के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखी है। व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी थी। व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसको हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इन विच द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो मैंने सोचा इस चीज का बता दूं, पेज नंबर 5 के ऊपर इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप याद कर सकते हैं। उन तीनों सिस्टम के लिए बिल्कुल सेम होगी। तो अब आ जाता हूं मैं अपने टॉपिक के ऊपर, बॉल एंड बाउल सिस्टम का। अब ये देखो यार, बहुत आसान सी चीज़ है, इसके अंदर मजीद एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ये एक बाउल है, मतलब प्याला है, जरा फ़कीरों के पास होते हैं ना वो। इसी तरह आपके पास ये एक बॉल है, बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये इसकी मीन पोजीशन है, मतलब ओ, जैसे कि स्प्रिंग सिस्टम में ओ थी, जहाँ पे उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होता है, फोर्सेस का जो अफेक्ट है वो भी उसका ज़ीरो होता है। अब मेरा भाई, आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए एक्सट्रीम पोजीशन है और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन मेरे पास मेरा बेटा यहाँ पे बी है। आप ऑब्जेक्ट को ओ से ए की तरफ लेके जाते हो बाय अप्लाइंग द फोर्स, ज़ेरी सी बात वही, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, कि सेम वही चीज है। ऑब्जेक्ट ए पे नहीं रुकेगा ड्यू टू एक्सट्रीम पोजीशन है। किस वजह से नहीं रुकेगा? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। ए से ये ओ की तरफ आएगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। मैंने पिछले में टॉपिक में आप लोगों को की पॉइंट बता दिए थे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स नहीं रुकता, मीन पोजीशन की तरफ आता है। हम मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, ओ से बी की तरफ जाएगा, और मीन पोजीशन पे हमेशा ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं रुकता ड्यू टू इनर्शिया। वही एक्सप्लेनेशन, वही सब कुछ। इसी तरह बी पे अगेन ओ की तरफ जाएगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। इस तरह टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब ये देखो, यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है। अब यहां पे भी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एफ इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस के एक्स वट एवर, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे डेरिवेशन तो हम लोगों ने की नहीं, और ना ही करनी है, सिर्फ ऑब्जर्व करने से ही पता चल जाता है कि ये परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। भाई स्प्रिंग के अंदर तो इलास्टिसिटी थी जो उसको मजबूर करती थी कि भाई अपनी मीन पोजीशन पे, अपनी औकात में वापस चले जाओ। लेकिन अब आपके पास यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑब्जेक्ट को रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर, मतलब हर सिस्टम में जो सबसे ऑब्जर्वेबल चीज़ होगी वो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स होगी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन पे वापस जाता है। जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन पे वापस जाता है, वो हमने ऑब्जर्व करनी होती है हर सिस्टम के अंदर। वो क्या है मेरा बेटा? यहां पे वेट ऑफ द बॉल, यहां पे कोई स्प्रिंग की इलास्टिसिटी तो थोड़ी है, बॉल है। वेट ऑफ द बॉल उसको मजबूर करता है कि भाई मीन पोजीशन पे वापस जाओ। तो जैसे आप लोगों ने बड़े अच्छे से चैप्टर नंबर 3 में डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट में भी पढ़ा था, वेट इज अ फोर्स that act on object due to its mass। so यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर जो चीज काम कर रही है वो वेट ऑफ द बॉल है। बाकी सारे पॉइंट्स बिल्कुल सेम रहेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। मीन पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये था जी बॉल एंड बॉल सिस्टम का। अगला टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है और इस दफ़ा बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ था। जिन लोगों ने 2020 में इवन का आपको पता है कि 10th के पेपर हुए हैं, उनके ऊपर इनके लिए ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके पास जनाब, सिंपल पेंडुलम का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में उसकी बात करेंगे। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।